श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्व संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रयः। रामः राम त्वमेवाश्रयः। राम त्वमेवाश्रयः। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रतिसजे। अम्भोजनयन विशालौरभुज धन्य नर निरखन्ति जे। धन्य नर निरखन्ति जे। सदैव प्रियदर्शन प्रसन्न वदन कृपा करुणा कटाक्ष भगवान श्री राम निरंतर सदैव हमारे हृदय में विराजित रही। इसी भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी
समस्त जगत को प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सबके प्रति हमारी दोष दृष्टि का तिरोभाव हो जाए, किसी के प्रति भी दोष दृष्टि ना रहे, क्योंकि जो दोष दिखाई पड़ रहे हैं किसी भी प्राणी में, किसी भी मनुष्य में या किसी भी वस्तु में, वो उस वस्तु का, प्राणी का, स्वयं का निज स्वभाव नहीं है। निज स्वभाव तो क्या है? सारा जड़ चेतन जगत भगवान जी का ही सर्वमय विश्वमय स्वरूप ही है, उन्हीं का अंश ही है ये सारा जगत जो भी प्रकाशित हो रहा है। फिर इसमें कुयोग सुयोग के आधार पर कुवस्तु सुवस्तु ऐसा जग में व्यवहार हो जाता है। वस्तुतः अपने आंतरिक रूप में तो सब कुछ भगवान का ही अंश है, भगवान का ही रूप है, भगवद रूपता ही इस सारे जगत की है। इसलिए कहा देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। केवल देवताओं को ही नहीं प्रणाम निवेदन कर रहे तुलसीदास महाराज जी, कह रहे हैं देवता हो या दैत्य हो उनको भी प्रणाम है। देव दनुज नर नाग, मनुष्य हो चाहे नाग हो, सर्प आदि योनियों के प्राणी हो, खग प्रेत पक्षीगण हो, प्रेत हो, पितर पूर्वज हैं पितर योनि में जो हैं अभी, और गंधर्व योनियों के जो प्राणी हैं, बंदों किन्नर रजनीचर, और जो किन्नर हैं और जो रजनीचर निशाचर हैं, राक्षस हैं, उन सबको भी बंदों प्रणाम करता हूँ। कृपा करहु अब सर्व, अब सब हम पर कृपा करें। और सबके प्रति उत्तम भाव, सब भगवान के ही रूप हैं, इसी भाव से सबका दर्शन, सबके प्रति दृष्टि, और सब कि हम पर कृपा हो, सबके मन में हमारे लिए अच्छा भाव हो। तो जैसा हम भाव प्रेषित करेंगे वैसा भाव रिफ्लेक्ट हो करके आता है सृष्टि में। जो हम बांटते हैं वो कई गुना हो करके हमारे पास लौटता है। तो हम भगवत भाव ही रखेंगे, हम उत्तम भाव रखेंगे, उत्तम दृष्टि समदृष्टि सबके प्रति रखेंगे, तो वही भाव स्वाभाविक रूप से लौट करके आएगा। ऐसा होता नहीं है कि हम उत्तम भाव से करें और फिर भी कोई हमारा बुरा कर सके, ऐसा सृष्टि का नियम ही नहीं है। उत्तम ही लौट करके आता है। वो किस रूप में आए हमें समझ में आए तात्कालिक रूप से कि ना आए, क्योंकि बहुत बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि हमें तो बहुत बुरी प्रतीति हो जाती है, या हमें ऐसा लग जाता है कि हमारी बहुत बड़ी हानि हो गई, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन वो किस रूप में हमारे लिए कल्याणकर है, किस रूप में आवश्यक है, उसको हम उस समय बहुत बार नहीं भी समझ पाते हैं। तो तुलसीदास महाराज जी ने सबको, पूरी सृष्टि को प्रणाम किया, सबको भगवद रूप देख करके, सकल जगत को राममय, सिय राममय जान करके प्रणाम निवेदन कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जाने कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। करन चहऊं रघुपति
रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचियाछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमी ही सज्जन मोरि ठिठाई, सुनी ही बाल बचन मन लाई। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं और उनमें 4 प्रकार के विशेषतः विभाग हैं, जातियां हैं। क्या क्या हैं? तो कहा जाति जीव जल थल नभ बासी। इसमें 4 प्रकार के जीव हैं, 4 जातियों के। एक स्वेदज जीव होते हैं, पसीने से उत्पन्न होने वाले कुछ बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षियाँ या छोटे छोटे प्राणी होते हैं। मच्छर आदि भी होते हैं। उद्भिज भी होते हैं, पसीने से जैसे जूं आदि उत्पन्न हो जाती है ना, और भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें आंखों से नहीं भी दिखाई देते। ऐसे स्वेदज प्राणी भी हैं, अंडज भी हैं, उद्भिज भी हैं। उद्भिज माने जितने भी आपके वृक्ष पौधे हैं जो जमीन को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं, वो सारे उद्भिज हैं। और जरायुज भी हैं। जरायुज तो जैसे स्वयं मनुष्य भी जरायुज है, गाय भैंस बकरी आदि ये सारे जरायुज प्राणी हैं। तो स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज ये 4 प्रकार के जीव हैं। और ये निवास कहाँ करते हैं? तो कहा जल थल नभ बासी। जल में, पृथ्वी में और आकाश में निवास करते हैं। जल थल आकाश के वासी हैं। तो इन्हीं सब से ये पूरा जगत भरा हुआ है, 4 प्रकार के जीवों से जो कि जल थल और आकाश में निवास करते हैं, 84 लाख योनियों में निवास करते हैं। उन सब से ये सारा संसार पूरित है। इस पूरे संसार को सिय राममय सब जग जाने, इस पूरे संसार को हम श्री राममय ही जानते हैं, सिय राममय ही जानते हैं। करऊं प्रणाम जोर जुग पाने, और सारे संसार को सिय राममय जान करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। अब संतों की ये दृष्टि होती है, जिनको भगवत कृपा प्राप्त होती है उनकी ये दृष्टि होती है। अब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी को संसार नहीं दिख रहा, संसार दिख भी रहा है तो वो बाह्य रूप में ही दिख रहा है, और उनको आंतरिक रूप में, वास्तविक रूप में सारे संसार में ही भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो ये दृष्टि विशेष है, ये कृपा विशेष है। जान कृपा कर किंकर मोह। और तुलसीदास महाराज जी अति विद्वान हैं शास्त्रों के। उन्होंने जो है बहुत सारा शास्त्राध्ययन किया है, संस्कृत भाषा के सभी ग्रंथों के, वेद पुराण इतिहास आदि के वो महाविद्वान है, प्रकांड विद्वान है। और इतना होते हुए भी वो कह रहे हैं विनयशीलता, विनम्रता उनकी, उनका दीन भाव इतना है, पूरे केवल जो अधिक जानते हैं उनके प्रति ही नहीं, सबके प्रति ही। जानी कृपा कर किंकर मोहु, पहले सारे संसार को ही संबोधित किया है ना, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर जो कुछ भी है सबके प्रति निवेदन कर रहे हैं। जानी कृपा कर किंकर मोहु, आप सब क्या करें, आप सब मुझको अपना दास जान करके कृपा कर। कृपा कर माने कृपा के आकर, कृपा की खान, जैसे खान होती है कोई हीरे की, कोयले की, वहाँ पे वो वस्तु बहुत मात्रा में उपलब्ध होती है ना, तो ऐसे ही कृपा कर ये संबोधन कर रहे हैं पूरे संसार के लिए कि आप सब जन तो करुणा की, कृपा की खान हैं, इसलिए आप मुझ पर कृपा ही करें। और कैसे कृपा करें? जानी मोहु किंकर, मुझको अपना दास समझ करके आप मुझ पर कृपा करें। ये कोई अपने गुरुजनों मात्र को निवेदन नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं?
पूरे संसार को ही ऐसे संबोधन कर रहे हैं कि आप सब जानी मोहु किंकर कृपा कर, हे कृपा करो, हे कृपा की खान आप सब जन, मुझको अपना दास जान करके मुझ पर कृपा कीजिए। सब मिली कर हु छो हु छाड़ी छल, और आप सब मिल करके किसी भी प्रकार का अन्यथा भाव उसको निवृत्त करके, कोई भी थोड़ा किसी के प्रति भी हमारा कुछ ऐसा व्यवहार होता है, थोड़ा कुछ मन भेद होता है, उस सब को छोड़ करके, छल छोड़ करके, कोई भी अन्यथा भाव छोड़ करके छोहु करहु, मुझ पर स्नेह ही कीजिए, मुझ पर कृपा ही कीजिए। ऐसा क्यों निवेदन कर रहे हैं? तो कहते हैं निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही। सब कुछ जानते हैं, सारे शास्त्रों के विद्वान हैं। बचपन से ही भगवत कृपा से उनको भगवत प्राप्त गुरुजनों का समाश्रय प्राप्त हुआ है। स्वयं जो है वो माँ पार्वती अन्नपूर्णा माँ स्वयं उनको बचपन में अपने हाथ से भोजन कराती रही हैं। ऐसी कृपा पात्र तुलसीदास महाराज जी रहे हैं। फिर भी कहते हैं, फिर भी अपनी दीनता व्यक्त कर रहे हैं, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही। अपनी बुद्धि का, अपने बल का मुझको भरोसा नहीं है। ताते विनय करऊं सब पाहि, इसलिए मैं सबके पास निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब मुझ पर कृपा करें, जिससे मेरी बुद्धि प्रशांत, मन सत्व युक्त, हृदय भगवान श्री राम में रत रहे। ऐसे मुझ पर कृपा करें। और ये आवश्यक होता है, क्योंकि यदि कहीं पर भी किसी भी प्राणी के प्रति, क्योंकि सब भगवान जी के ही रूप हैं, तो किसी भी प्राणी के प्रति हमसे कोई अपराध बनता है, तो फिर कोई त्रुटि होती है तो वैष्णव अपराध बन जाता है। और वो वैष्णव अपराध बन जाता है तो फिर भगवत मार्ग में उन्नति तो नहीं हो सकती। अपराध बन जाए तो भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, ये सब हो नहीं सकता। तो कोई भी मनुष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति करना चाहता है, भगवत मार्ग में उन्नत होना चाहता है, भजन साधन उसका बढ़े, ऐसी जिसकी कामना है, तो उसको अपराध से, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए माने सारी सृष्टि के प्रति ही कोई उसका अपराध नहीं होना चाहिए। और जहाँ शरीर आदि से नहीं होना चाहिए, वहाँ मन से तो और बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसलिए तुलसीदास महाराज जी अपने मन को बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल शांत करते हुए ये भाव रख रहे हैं कि सारी सृष्टि ही हमसे, मान लो किसी के प्रति कोई त्रुटि हो भी गई हो, तो हम प्रणाम निवेदन कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाए। ना आप कोई अन्यथा भाव रखें, ना हम कोई अन्यथा भाव रखें। जान कृपा कर किंकर मोहु, अपना दास समझ करके आप सब कृपा के खान, आप सब जन मिल करके छल छोड़ करके मुझ पर कृपा कीजिए। जब तक किसी का मन इतना शुद्ध नहीं होता, तब तक उसको भगवत कृपा की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे हम लौकिक उदाहरण में ही देखें, एक माँ के बहुत सारे बालक हों, और माँ तो अपने सब बालकों से प्रेम करती ही है, लेकिन उनमें से कोई एक बालक किसी दूसरे भाई के प्रति, किसी दूसरे उस बहन के प्रति कोई द्वेष विशेष, ऐसा भाव, विपरीत भाव रखता हो, तो माँ को प्रसन्नता नहीं होती। उसके मन में कहीं ना कहीं ये बना ही रहता है कि इनके मन से ऐसे निकल जाए, ये सब प्रेम से मिल करके रहें, ये सब एक दूसरे, ये सब एक ही, अपने आप को एक ही समझें, एक ही परिवार समझें, एक दूसरे के प्रति कोई अन्यथा भाव ना रखें। ऐसी माँ की आंतरिक इच्छा होती है ना। तो भगवान जी तो इस सारे जगत की जननी हैं, जनक हैं। तो और सारे प्राणी उन्हीं के ही अंश हैं, जड़ चेतन सारा जगत उन्हीं का रूप है। तो किसी के प्रति भी यदि हमारे चित्त में कोई अन्यथा भाव रहता है, तो फिर हम भगवत कृपा के अधिकारी नहीं होते, भगवत प्रसन्नता के अधिकारी नहीं होते। तो इतना निर्मल चित्त आवश्यक होता है। तो इसके लिए प्रणाम बहुत बड़ा साधन है। प्रणाम दुखोपशमनः, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणाम करने से वैसे भी हम लोक में भी देखें, एक मोटे रूप में, उदाहरण के रूप में भी समझना चाहें कि कोई
किसी से कितना, जैसे घरों में भी जो वैमनस्य होता है या एक दूसरे से मन नहीं मिलते आजकल, प्रायः करके बहुओं के सास से मन नहीं मिलते, हाँ। लेकिन फिर भी जो है कोई बहू मान लो अपनी सास को जो है वो सुबह शाम प्रणाम करे, घर से आते जाते प्रणाम करे, तो कितनी देर जो है वो सास के मन में उस बहू के प्रति जो अप्रसन्नता का भाव रह सकता है? नहीं ना। आशीर्वाद लेके जाए, प्रणाम करके जाए, भले ही जो है वो सासू माँ कुछ 2-4 खरी खोटी सुनाती है, फिर भी जो है वो अपने कर्तव्य से जो च्युत ना हो, है ना। दूर भी हैं तो किसी उत्सव पर, त्योहार पर, पर्व पर प्रणाम करें, फोन पर ही करें, भले ही आशीर्वाद लें, तो फिर भाव बदल जाता है ना। प्रणाम करने के बहुत सारे फायदे हैं। इतिहास में हमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। महाभारत का युद्ध तो सबसे बड़ा युद्ध है ऐसा कहते हैं ना। और कौरवों की सेना भी जो है वो कुछ कम तो नहीं थी, संख्या में तो ज़्यादा ही थी और बहुत बलशाली थी, है ना। विपरीत पक्ष में पांडवों के पास तो भगवान श्री कृष्ण हैं और कौरवों के पास सारे गुरुजन हैं। द्रोणाचार्य वहाँ हैं, भीष्म पितामह भीष्म वहाँ है, स्वयं पांडवों के मामा जी जो नकुल और सहदेव के मामा शैल्य हैं, उनको भी दुर्योधन ने अपनी चाल में फंसा करके अपने पक्ष में कर लिया है ना। कर्ण जैसे महावीर हैं उनके पक्ष में खड़े, लेकिन फिर भी पांडवों की विजय हुई। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब जब युद्ध की बिल्कुल तैयारी ही थी, तब जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतर करके खाली हाथ निशस्त्र अवस्था में सामने की सेना की ओर चल पड़े हैं। और जब बड़े भाई चल पड़े हैं तो बाकी चारों भी दौड़ करके उनके पीछे पीछे नग्नपाद चल पड़े हैं। और जा करके वहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले भीष्म पितामह को प्रणाम निवेदन कर रहे हैं, उनके चरणों में चरणों संपीड्य उनके पैर पकड़ लिए युधिष्ठिर महाराज जी ने और प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। इसी तरह से गुरु द्रोणाचार्य जी को प्रणाम कर रहे हैं। अभी कुछ क्षणों बाद ही जिनके साथ युद्ध होना है, जिन पे उनको तीर चलाने हैं, है ना, जिन पे उनको शस्त्रों का, आयुधों का प्रयोग करना है, उन्हीं को प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। मामा जी को, शल्य जी को प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। और जब प्रणाम निवेदन किया है तो यद्यपि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, शल्य आदि सब विपरीत पक्ष में खड़े हैं, विपक्ष में खड़े हैं, और हर पक्ष ही तो अपनी विजय चाहता है, लेकिन फिर भी जब आकर के उन्होंने पैर पकड़ लिए हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ही हृदय से क्या निकला है, विजयी भव। तो आशीर्वाद वहां से मिल गए। तो प्रणाम का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि विपरीत पक्ष में खड़े हों तो भी जिसको प्रणाम करें उसको आशीर्वाद देना पड़ जाता है। शास्त्र आज्ञा भी है, यदि कोई प्रणाम करे और आशीर्वाद कोई ना दे तो फिर आशीर्वाद ना देने वाले का ही अमंगल हो जाता है, ये स्वाभाविक है। तो तुलसीदास महाराज जी तो भगवान श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करने के लिए चले, तो वहाँ पर चित्त की, अंतःकरण की उतनी निर्मलता है ही। ऐसा नहीं है तुलसीदास महाराज जी को वो स्थिति प्राप्त नहीं है, उनको तो वो स्थिति प्राप्त है ही। उनके सामने तो सारी लीलाएं, सारा चरित्र बिल्कुल हस्तामलकवत प्रकट है ही। फिर वो ये सारा वर्णन किस लिए कर रहे हैं, वो जो अध्येता हैं, जो इसका पाठ करेंगे, जो इसको सुनेंगे, उनकी समझ के लिए कि हमारा मन कैसी स्थिति में होना चाहिए, इसके लिए भगवान तुलसीदास महाराज जी तो स्वयं इस स्थिति में पहले से हैं ही। पहले उनके मन में ये पूरा चरित्र प्रकट हो चुका है, तब तो वो इसको फिर ग्रंथ रूप में निबद्ध कर रहे हैं। तो आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी।
सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही। और इसको हम दूसरे संदर्भों में देखें, महर्षि पतंजलि जी की दृष्टि से देखें तो वो भी योग का आरंभ कहाँ से बताते हैं? यम नियमों से। 8 अंग बताते हैं ना योग के, अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। तो इनमें पहला ही है यम, और यम के 5 भागों में सबसे पहला है अहिंसा। और अहिंसा का अर्थ कहते हैं सर्व प्राणिनाम कृते वैरत्यागः। सभी प्राणियों के प्रति हमारा वैर भाव छूट जाए हृदय से। तो फिर वैर का दूसरा विपरीत क्या होता है? वैर भाव नहीं हो तो क्या होना चाहिए? प्रीति का भाव होना चाहिए। किसी को भी किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। किसी की भी उन्नति देख करके हमारे हृदय में अप्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। किसी का भी अहित करने का भाव किंचित मात्र भी मन में नहीं रहना चाहिए। यहाँ से योग की शुरुआत होती है। अगर किसी का भी अहित करने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को छोटे दिखाने का, किसी से कुछ छीन लेने का, हाँ, किसी के अधिकार को अपने उसमें वो कर लेने का हमारे मन में भाव है, तो फिर वहाँ तो योग की शुरुआत ही नहीं होती। वहाँ भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हम पहला कदम भी नहीं रख पाए हैं यदि हमारे चित्त में किसी भी प्रकार से हिंसा का भाव होता है। तो इसलिए प्रारंभ ही यहीं से है। महर्षि दयानंद जी भी यही कहते हैं, ईश्वर उपासना का प्रारंभ ही यहीं से है कि पहले सब प्राणियों के प्रति वैर भाव को छोड़ दें, वे वैर भाव का त्याग कर दें। ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए तुलसीदास महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं, जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। हे कृपा की खान आप सब जनों, आप तो कृपा के सागर हैं, कृपा के समुद्र हैं। तो आप कृपा स्वरूप ही हैं, तो निश्चित रूप से आप सब मुझ पर कृपा ही करेंगे। जिसका जो स्वरूप होता है उससे जगत में उसी का तो विस्तार होता है ना। दीपक का स्वभाव प्रकाश है ना, तो उससे प्रकाश का ही विस्तार होता है जगत में। जल का शीतलता स्वभाव है तो जल सबको शीतलता ही प्रदान करता है। जग में अग्नि का उष्णता स्वभाव है तो अग्नि प्रकाश उष्मा ही प्रदान करती है जगत को। तो ऐसे ही आप कृपाकर हैं, आप कृपा सिंधु हैं, कृपा समुद्र हैं आप सब जन। तो इसलिए आपके चरणों में प्रणाम निवेदन हम कर रहे हैं। सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु, आप सब मिल करके छल छोड़ करके सब मन भेद को समाप्त करके हम पर कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है। ताते विनय करऊं सब पाहि, इसलिए मैं सबसे विनती कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारी चित्त स्थिति रहे कि समस्त संसार के प्रति हमारे हृदय में सदैव कृतज्ञता का भाव, क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता किसी भी रूप में सारी संसार में भगवान जी की शक्तियां ही कार्य कर रही हैं और वो हमें आगे बढ़ाने के लिए ही कार्य कर रही हैं। हमें हमेशा जो है वो एक ही पक्ष से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बहुत बार विपरीत स्थितियां भी हमें आगे बढ़ाने वाली होती हैं। तो इसलिए सारे संसार के प्रति कृतज्ञता का ही भाव हमारे हृदय में सदैव बना रहे। सारे संसार को हम भगवतमय ही देख सकें, ऐसी भगवान श्री राम जी हम पर कृपा करें। रघुनंदन भगवान श्री राम की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ